ये कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी कोई व्यक्ति अकेले जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ नहीं सकता, कम से कम क्रिकेट में तो नहीं, क्योंकि क्रिकेट टीम वर्क है। लेकिन ये कहावत गलत हो जाती है अगर आपका नाम प्रियांश आर्या है। प्रियांश आर्या वो लड़का जो 2023 आईपीएल में बिका नहीं, 2 दिन बैठ के रोता रहा, जो सौरव गांगुली और क्रिस गेल को बल्लेबाजी करता देख क्रिकेट का बैट थामता है, गंभीर की तरह खेलने की कोशिश करता है और आज आईपीएल में थाला के सामने तबाही मचा देता है। वो लड़का जो आरसीबी से खेलने की तमन्ना दिखा रहा था, जिसके पीछे आरसीबी गई भी थी लेकिन फिर आरसीबी ने छोड़ दिया, जिसने कहा था कि मैं आरसीबी को ट्रॉफी जिताना चाहता हूं, उसने पंजाब का भविष्य गुरु बड़ा सुनिश्चित कर दिया। पंजाब के लिए जिस तरह से प्रियांश आर्या ने खेला है भाई साहब, वो आईपीएल की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक पारी है, क्योंकि 39 गेंदों पर शतक ठोकना 24 साल के लड़के के द्वारा यह अद्भुत था, विश्वसनीय था, वर्णनीय था, कल्पनीय था और सारी दुनिया के जहन में सवाल था कि यार कौन है ये प्रियांश आर्या। सिर्फ चौथा आईपीएल का मैच लड़का खेल रहा है और फास्टेस्ट इंडियन अनकैप्ड प्लेयर टू स्कोर आईपीएल 100। मतलब प्रियांश आर्या की आतिशबाजी कहानी आप ऐसे समझिए कि प्रियांश आर्या 35 गेंदों पर 80 रन बनाकर खेल रहे थे और सामने थे धोनी के सबसे फेवरेट बॉलर मथीशा पथिराना। और आप सब जानते हो कि पथिराना बहुत तगड़े बॉलर है यार, मतलब बड़ा बड़ा बैट्समैन जो है वो पथिराना के सामने पानी भरता है। पथिराना जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, बोल्ड मारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मथीशा पथिराना इतने तगड़े गेंदबाज होने के बावजूद ये लड़का आता है 35 पर 80 था। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पे छक्का, तीसरी पे छक्का, चौथी पे चौका और 100। मतलब सिद्धू पाजी से लेकर सारे कमेंटेटर्स थकपकाए हुए थे। रॉबिन उथप्पा तो बार बार कह रहे थे यार ये वाला शॉट कैसे मार दिया, ये शॉट कोई कैसे मार सकता है, ये कैसे हो सकता है। और ये सारी कहानी तब चल रही थी जब पंजाब की हालत टाइट थी। मतलब प्रभसिमरन 17 के स्कोर पर आउट हुए, श्रेयस अय्यर 32 के स्कोर पर आउट हुए, 54 पे स्टॉइनिस गए, 81 पे वडेरा गए, 83 पे मैक्सवेल गए, लेकिन एक साइड से ये लड़का आतिशबाजी करता रहा, एक साइड से लड़का तबाही करता रहा। तब करता रहा जब प्रभसिमरन 0, अय्यर 9, स्टॉइनिस 4, वडेरा 9, मैक्सवेल 1। आई मीन व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ फाइंड फॉर पंजाब सुपर किंग्स। दिल्ली का लड़का जो ये बताता है कि अब वो लंबे समय तक रूल करने आया और पंजाब बहुत खुशकिस्मत अपने आप को मान रही होगी कि पंजाब के पास ये प्लेयर जो आया है, ये क्रिकेट का मतलब पंजाब क्रिकेट को अलग लेवल पे ले जाएगा। पंजाब इस साल आईपीएल में अगर अलग लेवल पे जाएगी तो उसके पीछे ये लड़का जिम्मेदार होगा, क्योंकि पंजाब के पास तगड़े प्लेयर हैं। उनके पास अय्यर है, स्टॉइनिस है, वडेरा है, मैक्सवेल है, शशांक जैसा प्लेयर है, बट ये लड़का बहुत 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 स्पेशल प्लेयर है यार, बहुत स्पेशल प्लेयर है। मतलब इस तरह की पारियां हमने बहुत कम देखी और ये जिताने वाली पारियां होती हैं। इंडिया के लिए फास्टेस्ट सेंचुरी आईपीएल में अगर आप देखोगे 37 गेंदों पर यूसुफ पठान ने मारा था। अब उसके बाद 39 गेंदों पर प्रियांश आर्या की पारी है। ईशान किशन, मयंक अग्रवाल, इन लोग की 45 पर है, मुरली विजय और विराट कोहली उसके बाद आते हैं। बट इंडिया इज एक्चुअली ब्लेस्ड टू हैव अमेजिंग व्हाइट बॉल टैलेंट लाइक प्रियांश आर्या। और मैं इस सेंचुरी को वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी में रेट करूंगा, क्योंकि ये सेंचुरी तब आ रही थी जब सामने वाले खत्म थे यार। आप खुद सोचो, 0, 9, 4, 9, 1, ये साथ में 5 विकेट गिर चुके थे। अगर प्रियांश आर्या का विकेट गिरता तो मैच खत्म था, लेकिन प्रियांश उसके बावजूद, आप इंटेंट देखो यार, उम्र से कहीं ज्यादा इंटेंट था। सामने पथिराना गेंदबाजी कर रहा और 80 पर आप खेल रहे हो। आप चाहोगे थोड़ा स्लो हो जाओ, आप छक्का मारते, लोग कहते चलो एक छक्का मार, दूसरा छक्का मारते, 90 से पहुंच गए, फिर छक्का मारते, फिर चौका, खत्म भाई साहब, खत्म। मतलब यार व्हाट अ टैलेंट यार, व्हाट अ फाइंड, व्हाट अ टैलेंट प्रियांश आर्या। हैट्स ऑफ टू यू मैन। मतलब आई जस्ट लव हिज बैटिंग स्टाइल। और सुना था हमने इनके बारे में कि दिल्ली में 6 छक्के मारे थे, सारी चीजें, बट ये अलग लेवल का था। और उसके बाद जिस काम कूल तरीके से इस आदमी ने अपना सेलिब्रेशन किया है, उसने बताया कि वो यहां पर आया है रूल करने के लिए। इज अ नेक्स्ट सुपरस्टार, नेक्स्ट सुपरस्टार, आप ये मानकर चलो। और आप इसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। उफ, पंजाब जीतती है तो उसके लिए सिर्फ प्रियांश आर्या जिम्मेदार है। वैसे आप भी जीत सकते हो प्रोबो ऐप पर। कल का जो मैच है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि गुजरात जो है वो क्या राजस्थान को हराएगी। राजस्थान में भी बहुत नए लड़के हैं, गुजरात में भी नए लड़के हैं, क्या उनमें कोई प्रियांश आर्या बनेगा? क्या गुजरात राजस्थान को हराएगी? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करो, प्रोबो ऐप पर जाओ
हमारे लिंक से जाओगे, ढेरों इनाम आपका इंतजार कर रहे हैं। और बताओ कि क्या गुजरात हराएगी राजस्थान रॉयल्स को? प्रोबो वो ऐप पर जहां बुद्धि का इस्तेमाल करें बहुत इनाम मिलता है। और तब तक हम आपको बताते हैं कि आईपीएल के फास्टेस्ट 100 कौन कौन से हैं। सो आईपीएल का फास्टेस्ट 100 2013 में क्रिस गेल का था 30 बॉल, यूसुफ पठान का 37 बॉल, मिलर का 48 बॉल पे था, हेड का 39 पे था, प्रियांश का भी 39 पर है। प्रियांश दिल्ली प्रीमियर लीग में एक ओवर में 6 छक्के जड़ के फेमस हुए थे। सौरव गांगुली क्रिस गेल की तरह क्रिकेटर बनना था। गंभीर उनके आदर्श रहे हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि गंभीर का आदर्श और थाला के सामने रन, उम्र से ज्यादा इंटेंट इनका रहा है। कमाल 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 का लड़का यार। और सबसे ज्यादा नाम इनका जो है तभी चमका था, डीपीएल में 6 छक्के मारे थे। 30 लाख इनकी बेस प्राइस थी। दिल्ली कैपिटल ने शुरू में इन पर लगाया था, लोकल लड़का थे, लेकिन फिर मुंबई ने डीसी से मुकाबला शुरू कर दिया, आखिरी में पंजाब ले गई। हालांकि प्रियांश खुद आरसीबी में जाना चाहते थे। आरसीबी ने 1.4 की बोली लगाई थी, लेकिन फिर पंजाब बोली बढ़ा ले गई। धीरे धीरे बोली बढ़ती रही। आरसीबी ने काफ़ी कोशिश की थी, प्रियांश भी आरसीबी जाना चाह रहे थे, लेकिन पंजाब इनके हिस्से लिखे थे। हालांकि प्रियांश ने 6 छक्के मारने के बाद कहा था कि ही वांट टू प्ले विद आरसीबी, क्योंकि विराट उनके फेवरेट बैट्समैन हैं और आरसीबी ने टाइटल नहीं जीता है, वो चाहते हैं कि उसमें हेल्प करें। अब वो पंजाब में, पंजाब से खेल रहे हैं, छाए हैं। सैयद मुश्ताक अली में भी ये लड़का काफी फेमस हुआ था, 43 बॉल पर 100 बनाए थे। उस वक्त भी यूपी के सामने भुवनेश्वर, शिवम मावी, पीयूष चावला अच्छे बॉलर थे, तो उनके सामने रन बनाए थे। गंभीर के गुरुजी जो है उनसे ट्रेनिंग ली थी। इनके परिवार में 6 लोग टीचर हैं। माता पिताजी जो है वो दिल्ली में पढ़ाते हैं। और गंभीर के कोच साहब जो है वो इनके भी कोच हैं, संजय भारद्वाज। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि 2023 के ऑक्शन में बिके नहीं थे, इनके फादर ने बताया था। 30 लाख बेस प्राइस था, अनसोल्ड थे। लगा था कोई फ्रेंचाइज खरीदेगा, नहीं खरीदा। इनके फादर ने कहा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तब भी ये काफ़ी दुखी थे। बट वही होता ना कि देर आए दुरुस्त आए, और इस तरह से आए कि आए और छाए, चारों तरफ छाए हुए।